से यहाँ पे पूरे डेमोग्राफी में जो है बदलाव हो गया 1978 के बाद। चेंज हुआ, सब बदलाव हुआ। और कुछ लोग 78 के बलबे के बाद में इतना डर हो गया कि यहाँ घुसने नहीं दिया, मारा कूटा गया, उन्हें पीटा गया, सब कुछ करा गया है। पुराने लोग बाबा दादाओं से आज मेरी अम्मा से बात होती है, मम्मी से मेरी बात होती है, पापा जी से मेरी बात हुई, आज हमारे भाई ताई सब हमारा परिवार आज भी 60-65 लोगों का मेरा परिवार है। उस समय क्या करते थे? पूजा अर्चना होती थी यहाँ पे, फिर पलायन करने को आखिर मजबूर क्यों हो गए? क्योंकि देखिए अगर इतने परिवार में इतनी संख्या के लोग यहाँ पे रहते थे। मजबूर तो यूँ हुए ना कि इतना बड़ा बलवा हुआ, दंगा हुआ, उसमें 209 लोगों की हत्याएं होती हैं, 184 लोगों को जलाया गया, उसमें इतना वो हुआ। तो डर अपना बहुमूल्य क्षेत्र है यहाँ, मुसलमानों का चारों तरफ से मुसलमानों से हाँ नहीं पूरा जब रह रहे थे तो जब मंदिर बनाया तो पूजा अर्चना हो रही थी और बराबर होती रही। उसका 78 के बाद में ये मंदिर यहाँ से सब पाल्यान हो गया, यहाँ ताला लगा दिया गया, कब्जा कर लिया गया। उसके बाद कोई आए नहीं, झाँका नहीं, आने नहीं देते थे, झाँकने नहीं देते थे। साल के बाद लेकिन देखिए जो लोगों का दर्द है वो तो सामने निकल करके आया है, साथ ही साथ मंदिर की सच्चाई भी सामने निकल करके आई है। साथ ही साथ आपको एक बार फिर से ये देखिए इस कुएं की भी तस्वीर दिखाएंगे। हालांकि देखिए फिलहाल जो है इसे पूरी तरह से ढक दिया गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए सीसीटीवी भी लगा दिया गया है कि किसी तरह से जो है छेड़खानी ना हो, कोई भी तरीके से अराजकता का माहौल यहाँ पे ना फैले। लेकिन इस बीच प्रियंका देखिए बनवारी लाल जी की बात अगर हम करें, जिनका जिक्र एक रिपोर्ट में अभी हमने दिखाया था कि किस तरह से 1978 में जब दंगे भड़के थे तो उनको भी मार दिया गया था। उन्हीं के परिवार के सदस्य ये भी यहाँ पे पहुंचे हुए उस दर्द को लेकर के, क्या कहेंगे, क्या हुआ था उस दौरान? उस दौरान बंजर शफी नाम का एक यहाँ पे नेता था, नेता बनने की कोशिश कर रहा था। वो जब भी AMU से पढ़ के आया था, वो यहाँ मुस्लिम लीग का नेता था। वो उसने ही रिक्शा पोलरों को इकट्ठा करके बाजार में जुलूस निकालना शुरू करा और तहसील से उसने शुरू करा। तहसील से आते आते उसने आगजनी शुरू कर दी। फिर पूरे शहर में दंगा फैल गया। तो फिर हमारे फड़ पे सब नुकसान कर दिया। मार्केट का दर्द जो है आज भी लोगों में देखिए साफ तौर पर झलक रहा है। लेकिन 46 साल के बाद देखिए कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागी है कि इन्हें जो है न्याय मिलेगा। लेकिन इस बीच जब बात करें तो जब से ही खुलासा हुआ है, यहाँ पे मंदिर निकला है, महिलाओं की बात करें तो आपको दिखा रहे हैं महिलाएं यहाँ पहुंच रही है, भक्तों का तांता लगा हुआ है। संजीव एक बार थोड़ा आगे आकर के तस्वीर दिखाइए। देखिए अंदर पूजा अर्चना जो है अब भी लगातार यहाँ पे हो रही है, महिलाएं पहुंची हुई है। मंदिर के दर्शन करने आई थी? मंदिर के दर्शन करने आए। हाँ, यदि प्राचीन मंदिर है। हाँ, बहुत दिनों से हाजिर, अब आन के खुला है। हाँ। कहाँ से आई हैं आप? हम वहाँ से आए स्टेशन से पल्लव जी। हाँ, ट्रेन पकड़ के आए हैं। ठीक है कोमल, आप वहां पर महिलाओं से भी बात कर रही हो और जो मंदिर की तस्वीरें भी आपने देखी। इसके अलावा जो लोग वहां पर मौजूद थे साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे कि हमें पलायन को मजबूर किया गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि कल टीम यहां पर पहुंचने वाली है और अब हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे जो दंगा है, दंगाई है, वो पूरी तरह से साफ हो जाएंगे और सनातन कण-कण में नजर आएगा क्योंकि प्रशासन की तरफ से लगातार एक्शन लिया जा रहा है। मूर्तियां मिल रही है, इसके अलावा जो मूर्तियां मिल रही है उनको लेकर के भी ASI टीम सर्वे करने वाली है। आप उस रिपोर्ट को देखिए। योगी का धर्मपथ कब्जा ध्वस्त, कुओं की खुदाई, सच्चाई सामने आई। मिला एक और कूप, छिपे सनातन के सबूत। संभल की गलियों में सनातन के कितने प्रमाण छिपे हैं, धीरे धीरे सारा सच सामने आ रहा है। खुल रहे हैं कुओं में छिपे राज, मंदिरों की खोज के साथ मिल रहे सबूत हर रोज। संभल में 14 दिसंबर को प्राचीन शिव मंदिर के खुलने के साथ ही उसके पास कुएं का पता चला। पहले कुएं मिलने के ठीक 48 घंटे के भीतर एक और कुआं मिला और इसके बाद तो कूप के मिलने का सिलसिला ही शुरू हो गया। प्रशासन ने अब तक 19 ऐसे कूपों की पहचान की है जो जामा मस्जिद के आसपास स्थित हैं। इसमें से एक है चतुर्मुख कूप, जिसकी खुदाई जारी है और जारी है सनातनी सबूत की तलाश। तकरीबन 20 फीट अभी तक इसको खोदा गया है और आप ये देखिए कि कूप जिसको प्राचीन भी बोला जाता है, बहुत पुराना बोला जाता है। आप ईंटें लगी हुई देख रहे हैं, इस कूप के साइड में जो ईंटें लगी हुई हैं वो बेहद पुरानी है। इस तरीके की जो पत्थर बोल लीजिए, ईंटें बोल लीजिए, जिसका इस्तेमाल कूप बनाने में पुराने समय में किया जाता था, वो पत्थर मिलना अब बेहद मुश्किल है।
लेकिन इस कूपों को रिवाइव करने का जो काम है वो प्रशासन कर रहा है और यही कारण है कि लगातार मशीनों के जरिए इन कूपों की खुदाई जो है वो की जा रही है। आप देखेंगे जो एक तरीके से मशीनें हैं, जो मजदूर हैं, श्रमजीवी हैं, वो अंदर उतर रहे हैं और कूपों को एक बार फिर से शुरू करने की जो कोशिश है वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्राचीन हरिहर मंदिर और अभी के जामा मस्जिद के अंदर बाहर मिलाकर कुल 19 कुएं हैं और इन सभी कुओं की तलाश कर उनकी खुदाई का काम जारी है। जिस 19 कूपों को रिवाइव करने की बात एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है वो कूप कहां पर है? चतुर्मुर कूप, यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। जो लाल बिंदी आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप ये हरी मंदिर देखिए। इस मैप ने हरी मंदिर लिखा है जिसको मौजूदा समय में शाही जामा मस्जिद बोला जाता है। ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, ये सर्कल जो है इसी को ही कूप बोला जा रहा है। और आप देखेंगे शाही जामा मस्जिद के अंदर एक कूप है, शाही जामा मस्जिद के बाहर एक कूप है जिसकी तस्वीरें हमने दिखाई। 2012 तक यहाँ पर लोग पूजा करते थे, हिंदू समाज के लोग जाते थे, लेकिन उसके बाद बंद कर दिया गया। यहाँ पर एक और आपको मंदिर नजर आ रहा है, उसके सामने कूप है, ये कूप आप देखेंगे। और इस तरीके से इस पूरे इलाके में 19 तकरीबन कूप जो है वो बताए जा रहे हैं, इनको एडमिनिस्ट्रेशन रिवाइव कर रहा है। पहले कुएं को खोदा तो सनातनी सबूत के तौर पर देवी देवता की मूर्तियां मिली। दूसरे कुएं और तीसरे कुएं से देवी देवता की मूर्तियां मिली। अब इन मूर्तियों की एसआई कार्बन डेटिंग करेगी और पता करेगी कुएं और सनातन के सबूतों का परीक्षण। संभल को लेकर मान्यता है कि यहाँ 68 तीर्थ और 19 कूप स्थित हैं। मतलब अभी संभल में अभी और भी कुएं हैं। इस थ्योरी को लेकर बाकी कुओं को ढूंढना शुरू हो गया है। जिला प्रशासन के मुताबिक इन सभी कुओं को पुनर्जीवित किया जाएगा और इसीलिए जोर शोर से अतिक्रमण के खिलाफ भी अभियान चल रहा है, क्योंकि कुछ कुओं पर अवैध निर्माण कर उन्हें ढक दिया गया है। अब उसे ध्वस्त कर कुओं की पहचान की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी बीच अब ये भी जानना जरूरी है कि आखिर बर्क का बैड वर्क इतना सुर्खियों में क्यों है, क्या किया है सपा सांसद ने, बताएंगे आपको। इसकी रीडिंग हेडक्वार्टर से नोट की जाएगी। ये नया मीटर अब सांसद के घर के बाहर जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है।